न्यू ईयर आने वाला है और आई एम श्योर आप सब ने ही एक लंबी लिस्ट बना रखी होगी अपने रेजोल्यूशंस की, है ना। और आप सब बेसब्री से 1 जनवरी का वेट कर रहे हैं कि आप तब से अपनी लाइफ में ये रेजोल्यूशंस अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक बात बताओ, अगर आप ये वीडियो नवंबर 30 को देख रहे हो तो फिर आप एक पूरा महीना क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने उन रेजोल्यूशंस को अप्लाई करने के लिए। आपने अगर अपनी लिस्ट बना ही ली है तो आप अभी से क्यों नहीं उस लिस्ट को अप्लाई करना शुरू करते हो। 1 जनवरी को ऐसा क्या खास है, कौन सा मुहूर्त है कि आप तब से शुरू करोगे। आप जब भी कुछ भी सोचो आप उसको तभी से अप्लाई करो। अगर लेट करोगे तो फिर वो चीज़ पूरी नहीं होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। थोड़ा सा स्माइल कर दो। और आज मैं आप सब के लिए एक 30 डेज चैलेंज लेकर आई हूँ, जहाँ आप सबको ये 5 चीज़ें करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी 5 चीज़ें कर पाओ, बट कोई बात नहीं, इनमें से एटलीस्ट अगर आपने एक चीज़ भी कर ली ना तो आपने ये चैलेंज पूरा कर लिया है। सबसे पहली चीज़ है डी क्लटर। अब जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं और हमारे डेस्क पे बहुत सारी गंदी चीज़ें पड़ी हो, इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ हो, तब आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं रहता, आप वहाँ फोकस नहीं कर पाते और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि आसपास इतना कुछ बिखरा हुआ रहता है। वैसे ही अगर आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी होंगी, आपके इतने सारे इमोशंस उसमें भरे हुए होंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे। आप अपने गोल्स पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, हमेशा उस गोल से आप डिविएट हो जाओगे। आपको अपनी लाइफ में से और आपके मन में से उन इमोशंस को या फिर पुरानी बातों को हटाना होगा, उन सब को निकाल के फेंकना होगा। मुश्किल होगा बट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। सेकंड चीज़ है डेवलप अ गुड हैबिट। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें लोग आपको बोलते हैं जल्दी सो, जल्दी उठो, अपना स्लीप शेड्यूल सही करो, या फिर दिन में 3 लीटर पानी पियो, या फिर बुक्स पढ़ना शुरू करो। अब बचपन से ही मुझे बुक्स रीड करना बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं सोचती थी लोग बुक्स कैसे पढ़ लेते हैं यार, इतनी बोरिंग लगती है मुझे। जब से मैंने सेल्फ़ डेवलपमेंट जर्नी शुरू की है तब से मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी और बहुत लोगों ने बोला कि बुक्स पढ़ो, तो मैंने सोचा ये भी करना चाहिए, क्या पता मेरे को अच्छी लगने लगे। क्योंकि अब मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की और ये 2 बुक्स थी जो जिनसे मैंने शुरुआत की। और इस बुक को जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो मेरे जैसे लोग जिनको बुक्स पढ़नी पसंद नहीं है उनके लिए बुक इतनी सही है, क्योंकि इसमें बहुत कम लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही है। अगर आप अचानक से इतने सारे टेक्स्ट वाली बुक पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ज़रूर बोरिंग लगेगा, बट आप अगर इस बुक से शुरुआत करोगे तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जिनको आपको धीरे धीरे शुरू करना है। तीसरी चीज़ है लर्न अ न्यू स्किल। अब स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में और आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अपनी लाइफ में अगर आपने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं तो आपको खुद में बहुत अच्छा लगेगा और खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं। और ज़रूरी नहीं है आप वो वाली स्किल सीखो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अपनी पसंद की किसी भी स्किल को और डेवलप करो, आप उसमें बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो। वो स्किल्स टेक से रिलेटेड हो सकती या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो सकती है, डांस, सिंगिंग, किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड हो सकती है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें आप अपनी एक स्किल को ज़रूर बढ़ाएं। मैंने भी अभी हाल ही में ये आर्ट शुरू किया है। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी किसी ना किसी तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल्स को बढ़ाती रहती हूँ, क्योंकि ना ही मुझे वो सिर्फ पसंद है बल्कि वो मुझे मेंटल पीस भी देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में वो स्किल सीखें जो आपके लिए यूज़फुल भी हो और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हो। फोर्थ चीज़ है 1 स्टेप टुवर्ड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सही करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ, खुश रहना सीखो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। मुझ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा लैक करती थी, कॉन्फिडेंस की भी मुझ में बहुत कमी थी, मैं खुश भी नहीं रहती थी और मैं पॉजिटिव भी नहीं सोचती थी। बट फिर मैंने जब से अपने आप का ये सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की है तब से मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना शुरू किया, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी शुरू की, पॉजिटिव सोचने लगी और खुश भी रहने की कोशिश करती हूँ। उसी तरह आप सबको भी अपने आप में कोई ना कोई डेवलपमेंट करनी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को ज़रूर डेवलप करना है ताकि आपको खुद में बहुत अच्छा लगने लगे। फिफ्थ चीज़ है वर्क टुवर्ड्स योर हेल्थ। अब वो हेल्थ फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। अगर आपको भी मेरी तरह बहुत सारा जंक फूड खाने की आदत है और आपको बहुत पसंद है ये सब खाना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कम करना होगा। साथ में हेल्दी चीज़ें भी बहुत खाओ और
कभी कभार अनहेल्दी भी खा सकते हो, और फिर धीरे धीरे उन सब चीज़ों को कम करने की भी कोशिश कर सकते हो। वर्कआउट करो, जिम जाओ या फिर योगा करो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ज़रूर ठीक करो। और जब आप फिज़िकल हेल्थ ठीक करने लगोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ खुद ब खुद बहुत ठीक होने लगेगी। साथ में आप मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हो अपने माइंड में पीस लाने के लिए, अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। ये तो सिर्फ 5 ब्रॉड चीज़ें थी जो मैंने आप सबको बताई। अब आपको इनमें से कुछ भी, अगर आपने एक भी चीज़ कर ली ना, तो आप ये चैलेंज जीत चुके हैं। ये आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद की लाइफ बेटर होने के लिए कर रहे हो। आपको ये चैलेंज सिर्फ 30 डेज़ के लिए नहीं रखना चाहिए बल्कि लाइफ टाइम के लिए रखना चाहिए, ताकि जहाँ से आप इतनी मेहनत करके शुरू किया है आप वहाँ से वापस ना चले जाएं, आप वहीं से और ग्रो हो। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड करके ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।